नमस्ते प्यारे शिक्षक साथियों। YouTube के माध्यम से मैं आज नया वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ साथियों। आशा करता हूँ आप मेरी भावना से सहमत होंगे और उन 10वीं क्लास के सभी बालक बालिकाओं को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है और आपके माता पिता का भी मैं इसमें अपना जो चैनल है आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। और सभी शिक्षक साथियों से मैं अनुरोध करूँगा कि ये जो वीडियो यदि आपको पसंद आए और लगता है आपको कि हाँ सर आपने जो वीडियो कक्षा 10वीं की इंग्लिश का पहला पार्ट का जो वीडियो आपने सेंड किया पढ़ाने का, वास्तव में 10वीं के बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन सभी बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ इससे बच्चों के फ़ायदे होंगे। ये आज मेरा पहला लेसन है और मैं पहले लेसन के मात्र 2 पैराग्राफ को पढ़कर आपको सेंड कर रहा हूँ। यदि बच्चों को समझ में आ जाए तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। शुरू करें साथियों। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। हम 10वीं कक्षा में पहुँच गए, जो आराम से इतना तो जानते हैं कि जो पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड, वो बहुत अच्छी तरह से हमारे समझ में आ गया कि एक पत्र टू गॉड, परमात्मा को, यानी कि भगवान को एक पत्र, परमात्मा को पत्र। और साथियों ये जो पाठ लिखा है वो ग्रेगोरिया लोपेज फुएंटेज, जो एक मेक्सिकन कवि है, मेक्सिकन राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में एक किसान की भावना को बताया गया है, जिसको हम आगे और अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए साथियों, बच्चों यहाँ पर लेखक ने हमसे कहा है कि बिफोर यू रीड, बिफोर पहले यू रीड, आप इसे पढ़ें। अर्थात पाठ को पढ़ने से पहले ये जो नीचे पंक्तियाँ दी गई है इन पंक्तियों को पढ़ें, ये लेखक हमसे अपेक्षा कर रहा है। तो जो ये जो पंक्तियाँ दी गई है, ये इतनी सारी पंक्तियाँ ये जो अपने सामने दी गई है, प्यारे बच्चों इन पंक्तियों को हमें पढ़ना है और देखना है कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। देखिए आगे हम दैसे फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सीधी बात है, हमें इंग्लिश को यदि अच्छी तरह पढ़ना है और इंग्लिश में अगर आगे बढ़ना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, मैं तो ये कहूँगा और भी आपसे, कि इंग्लिश की यदि टांग को तोड़ना है, इंग्लिश को रफ्तार को रोकना है, जो हमें जो डर है उसको भगाना है, तो एक ही इसकी एक विशेषता है प्यारे बच्चों कि हम इसके मीनिंग से याद कर लें। इंग्लिश का सबसे अच्छा और सबसे सुगम मार्ग है सीखने का कि हम इसके मीनिंग्स को याद कर लें, तो कहीं से कहीं तक हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए अपन इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं द से। यहाँ पर जो द है ये हमारा कक्षा 1 2 3 का शब्द है, वक्त है ये शब्द, और इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। दे का मतलब होता है वे, सिर्फ वे, लेकिन इन पंक्तियों के माध्यम से दे का अर्थ यहाँ लेंगे हम लोग से कहते हैं। से का अर्थ हो जाएगा कहते, फेथ का मतलब हो जाएगा विश्वास, मूव का मतलब हो जाएगा हिलना, और माउंटेन्स का मतलब है पर्वतों को, बहुत सारे पर्वत। तो दे से लोग कहते हैं, दे से का मतलब ये हो जाएगा लोग कहते हैं। फिर आ गया फेथ कैन मूव माउंटेन, फेथ कैन मूव माउंटेन, विश्वास पर्वतों को हिला, फेथ कैन मूव विश्वास हिला सकता है माउंटेन्स पर्वतों को। तो
पूरा इन जो 3 मैंने गोले किए हैं और इस पूरी जो फुल स्टॉप के पंक्ति तक का जो अर्थ हो जाएगा, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। हाँ प्रिय छात्रों, यदि इन तीनों जो मैंने आपको गोले लगाया, यदि इसी का अर्थ आप जीवन में उतार लें तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और 10वीं में आप बहुत अच्छी परसेंटेज से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, जो काम हमें करना है कि हम 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ के उन सब्जेक्टों पर पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें हमारी मेहनत पर, और हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित हमारी विजय होगी। तो ये जो पहली लाइन है बहुत शानदार है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। इसका आगे क्या हो रहा है, बट वाट शुड वी पुट अवर फेथ इन। लेकिन ये जो अब दूसरी जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों ने तो कह दिया है कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु बट वाट शुड वी पुट अवर फेथ, बट किंतु, परंतु, वाट, और यहाँ वाट के बाद मैं आपको लूँगा सीधा इन में। यहाँ पर जो इन दिया हुआ है, यहाँ वाट और इन, बट परंतु, वाट इन किस में, शुड चाहिए, वी हमें, पुट रखना, पुट रखना, और हमारा फेथ विश्वास, परंतु हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए। हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें हमारा विश्वास पढ़ने में रखना चाहिए, या घूमने में रखना चाहिए, या बातें करने में रखना चाहिए, या मोबाइल में गेम देखने में रखना चाहिए। यदि इन चीज़ों में हमारा विश्वास है, पढ़ाई में हमारा विश्वास है तो ठीक, यदि नहीं है तो फिर हमारा जो विश्वास है वो पर्वतों को नहीं हिला सकता, अर्थात हम अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकते हैं। तो बट वाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, किंतु हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यही वह प्रश्न है। दिस इज द क्वेश्चन, यही वह प्रश्न है। दिस स्टोरी, जिसे ये कहानी डिलिकेटली, कुशलतापूर्वक, उत्सुकता से पोसेज रखती है, सामने रखती है, अर्थात यही वो प्रश्न है जिसे ये कहानी हमारे सामने रखती है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अर्थ हो जाएगा हमारा कि लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए, यही वो प्रश्न है जिसको ये कहानी आगे बढ़ाती है, आराम से हमारे सामने रखती है। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए। यही इस पाठ में, यही इस कहानी में एक प्रश्न है जिसे ये कहानी कुशलतापूर्वक हमारे सामने रखती है। देखें आगे अब हम, लेंचो इज ए फार्मर, सीधा अर्थ है, कोई कठिन नहीं है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स, जो लिखता है, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसलें, आर रुइंड, रुइंड यानी हो जाएगा नष्ट होना। आस्किंग 400 पेसोज, मांग करते हुए 100 पेसोज की, अर्थात इसका अर्थ ये हो जाएगा कि लेंचो एक किसान है जो 100 पेसोज की मांग करते हुए भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती है। समझ गए होंगे ये छात्रों आप आराम से कि लेंचो नाम है, फार्मर यानी किसान, राइट्स यानी लिखता है, लेटर यानी पत्र, वैन यानी तब, क्रॉप्स यानी फसलें, रुइंड यानी नष्ट हो जाती है, आस्किंग यानी मांगते हुए, 100 यानी 100, पेसोज ही रहेगा इसका अर्थ। तो लेंचो एक किसान है, वह भगवान से 100 पेसोज की मांग करते हुए एक पत्र लिखता है भगवान को जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती है।
आगे दिया उसने डज लेंचो ज, क्या लेंचो का लेटर पत्र रीच पहुंचता गॉड भगवान तक, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। पहला प्रश्न यहाँ ये खड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न फिर खड़ा होता है डज गॉड सेंड हिम द मनी, डज गॉड सेंड, क्या भगवान भेजते हैं हिम द मनी, उसको पैसे, क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं। इसके आगे फिर क्या दिया, थिंक व्हाट यूर आंसर टू दीज क्वेश्चन, थिंक सोचें, व्हाट यूर आंसर तुम्हारे उत्तर, टू दीज क्वेश्चन इन प्रश्नों के, आप ये सोचें कि इन प्रश्नों के आपके क्या उत्तर होते, वुड बी, एंड गैस और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूअस, एंड गेस और अनुमान लगाइए, हाउ यानी कैसे, द स्टोरी कंटिन्यूअस, कैसे कहानी जारी रहती है, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले, अर्थात इस कहानी को पढ़ने से पहले आप ये अनुमान लगाइए कि ये कहानी कैसे जारी रहती है। तो प्रिय छात्रों, इसका पूरा अर्थ जो हो जाएगा हिंदी में वो ये हो जाएगा कि लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमारा विश्वास किस में है, बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें हमारा विश्वास किस में है, यही वो प्रश्न है जिसको ये कहानी कुशलतापूर्वक आगे रखती है। लेंचो एक किसान है, वह भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है 100 पैसे की मांग करते हुए। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचा, क्या भगवान ने लेंचो को पैसा भेजा, और आप सोचें इन प्रश्नों के आपके क्या उत्तर होते, और अनुमान लगाइए कि ये कहानी कैसे जारी रहती है, इन चीज़ों का इस पाठ को पढ़ने से पहले। आशा है प्रिय छात्रों कि आपको ये जो पंक्तियाँ इनका अर्थ समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से ये पाठ शुरू होता है, इस पाठ से यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से ये पाठ शुरू होता है। लेंचो का जो घर था वहाँ से इस पाठ को हम यहाँ शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, दी हाउस, वह घर, दी हाउस वह घर, द ओनली वन का अर्थ हो जाएगा एकमात्र, इन दी एंटायर वैली, एंटायर यानी संपूर्ण, वैली यानी घाटी, वह घर एकमात्र था एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। इसका अर्थ हो जाएगा कि वह घर एकमात्र घर था उस संपूर्ण घाटी में, अर्थात उस पूरी घाटी में वह एक ही घर था। सेट ऑन अवस्थित था, क्रेस्ट शिखर पर, सेट अवस्थित था, बना हुआ था, ऑन दी क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी शिखर पर, ऑफ लो हिल्स नीची घाटी पर, उस नीची घाटी के, अर्थात वह घर एकमात्र घर था उस संपूर्ण घाटी में जो उस नीची घाटी के शिखर पर बना हुआ था। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि वह घर एकमात्र घर था संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी पर उसमें, और बना हुआ था एक नीची घाटी के शिखर पर। थैंक्स। आगे चलें। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल के, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल के खेत को, डोटेड विथ दी फ्लावर्स, जो कि पकी हुई फसल बिंदुकित फूल लगे हुए थे, अर्थात उस पकी हुई फसल पर बिंदुओं की तरह फूल लगे हुए थे। देट ऑलवेज, और वे हमेशा, प्रोमिस्ड वादा करते थे, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी
फसल का। तो यहाँ पर प्रोमिस्ड का मतलब हो गया वादा, गुड का मतलब हो गया अच्छा, हार्वेस्ट यानी फसल, फ्लावर्स यानी फूल, डॉटेड यानी बिंदुकित, और राइप कौन, पकी हुई फसल। तो इसका पूरा अर्थ ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कि वह एकमात्र घर संपूर्ण घाटी में, वह ये दी उसका मतलब वह घर एकमात्र संपूर्ण घाटी में, अर्थात वह घर उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था जो एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। वह घर एकमात्र उस संपूर्ण घाटी में नीची घाटी के शिखर के ऊपर बना हुआ था और यहाँ से कोई भी व्यक्ति नदी को और खेत की फसल, पकी हुई फसल को देख सकता था, जो कि बिंदुकित फूलों से, जिस पर की बिंदुकित फूल उगे हुए थे और वह फूल हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। The only thing the earth needed, the only thing, सिर्फ एक चीज की the earth needed, जमीन को आवश्यकता थी, was a downpour, एक भारी बरसात, और अथवा at least a shower, अर्थात कम से कम बारिश की। तो इसका पूरा जो अर्थ हो जाएगा, जमीन को सिर्फ एक चीज की आवश्यकता थी, वह थी भारी वर्षा अथवा कम से कम बरसात की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रो आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, उस दिन पूरी सुबह लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को, हु न्यू यानी जानता था, हिज फील्ड्स खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठता से, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, आकाश की ओर, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। अर्थात इसका पूरा अर्थ ये हो जाएगा कि उस दिन सुबह से लेंचो ने कुछ भी नहीं किया, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, सिर्फ वे उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा। अर्थात लेंचो ने उस दिन उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया पूरी सुबह। तो प्रिय छात्रों, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि वह घर एकमात्र संपूर्ण घाटी में था जो कि उस नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। वह घर एकमात्र घर था संपूर्ण घाटी में और नीची पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था, और इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और अपने खेत को, पकी हुई फसल के खेत को देख सकता था, जिसमें बिंदुकित फूल उगे हुए थे और वो ये हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। जमीन को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी भारी बरसात अथवा कम से कम बौछार की। उस दिन पूरी सुबह लेंचो ने, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, घनिष्ठता से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा। अर्थात पूरी सुबह से शाम तक वे उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखता रहा। तो धन्यवाद साथियों, प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ सर, ये दोनों पैसेज हमारे समझ में आ गए, तो फिर मैं आगे इसको जारी रखूँगा पाठ को पढ़ने के लिए और अच्छी तरह से आपके सामने वीडियो सेंड करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।